हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं मैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? देखो दो केसेस हैं, ठीक है। एक तो टाउन A और B का जो डिस्टेंस वो पता लगाना है, और पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो पॉइंट्स में बोल रहा है। तो पॉइंट्स में बोल रखा है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट जो है वो मेरा ओरिजिन्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है 36 और ये 15 हो गया। अब मुझे इनका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे पॉइंट है, इस तरीके से इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा। मान लो उस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ, टाउन ए हो गया और वो बी हो गया, ठीक है। ए या बी पॉइंट मान लेता हूँ, टाउन की तो बाद में बात करूंगा। अब आप लोगों को बताया मैंने कैसे निकलेगा। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस पर अंडर रूट चढ़ा दो, ठीक है। अब अंडर रूट चढ़ा दिया तो x2 मेरा कितना है 36 है, x1 कितना है -0 है, स्क्वायर करो। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसका 15 हो गया -0, ठीक है। y2 कितना दे रखा 15 दे रखा और y1 जो है वो 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 36 पे होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 पे होल स्क्वायर, ठीक। और इस पे अंडर रूट जो है वो चढ़ रहा है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी मान लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं मिटा देता हूं, इसका 3 हो गया और 6 3 सा 18 और 3 कितना हो गया 21 हो गया। क्रॉस कर दिया 3 6 सा 18 का 1 आ गया, ये 1 आ गया। और 3 3 सा कितना हो गया 9 और 1 जो है वो 10 हो गया। तो 6 और 9, ठीक है। और कितना हो गया 2 1 1296 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, ये 36 का स्क्वायर हो गया। अच्छा 36 का स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है। और क्या होगा 15 है, 15 का कितना होगा 225 हो जाएगा, ठीक है। अब अभी भी अंडर रूट लेकर के चलूंगा तो अब इनको प्लस कर लेता हूं। 1 2 9 6 2 2 5 कितना हो जाएगा 6 और 5 11 1 10 और 2 12 1 5 1 कितना आ जाएगा बच्चों 1521 रूट, ठीक है। और ये क्या है, अभी डिस्टेंस किसका निकलेगा, ये डिस्टेंस निकलेगा ए बी का, ठीक है। अभी रुक जाओ, निकालता हूं इसको। अब यहाँ पे मुझे तो पता नहीं है कि ये कहते हैं ये स्क्वायर रूट जो है वो किसका है। तो आओ डिविजिबल मेथड से एक बार देख लेता हूं। 15 और 21, ठीक है, पेयर बनाते हैं ना। पेयर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में लूंगा तो 3 3 से कितना हो गया 9 हो गया। माइनस करोगे यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। इस 3 को यहाँ 3 से प्लस होगा। जो बच्चे लोग 8 क्लास पे पढ़े होंगे, ठीक है, इस मेथड को, ठीक है, डिविजिबल मेथड को पढ़े होंगे, उन लोगों को याद होगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा ये। अच्छा ये 6 हो गया। अब यहाँ गया पूरा का पूरा पेयर उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 21 पूरा का पूरा उतर जाएगा। अच्छा अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि जब मैं दोनों नंबर इनको, जैसे मान लो मैं यहाँ पे
2 लेता हूं तो नीचे भी 2 लूंगा और उसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि 621 के करीब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 9 लेकर के देखता हूं। 9 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि क्या है 9 9 का 81 है, 81 आ रहा है तो लास्ट में 1 जो है वो आ रहा है तो चांसेस है। तो देखते हैं करके, ठीक है। तो 9 से मैंने अगर करा तो कितना हो जाएगा, 9 9 का 81 का 8 हो गया और 9 6 का 54 54 54 और 8 कितना हो गया 62, ठीक है। हाँ स्क्वायर है ये, ठीक है, निकल गया। 1521 का रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 9 लिख दो, यहाँ पे 9 लिख दो। अब वो जरूरत नहीं है, मेरे को बस ये चाहिए था ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो है वो मिल गया, ठीक है। ए बी जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी जो है वो 39 यूनिट्स कर लेना है इसको, ठीक है। ये ग्राफ पे जब निकालना होता है तो मैं यहाँ पे यूनिट्स कर लूंगा, ठीक। पूछ रहा है बुक में कि क्या आप ए से लेकर के बी टाउन, ए टाउन से लेकर के बी टाउन तक का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकता हूं, इसमें कौन सी दिक्कत है। देखो जहां पे शुरुआत हो रही है ना, ये पॉइंट इसका क्या है 0 है, 0 ही है, ये ओरिजिन ही है ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट हो गया वो कितना हो गया, यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 36 हो गया। यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट भी इसका बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया और ये y जो है वो कितना हो जाएगा, y जो है वो मेरा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ पे, तो मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। आराम से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, वैसे जैसे मैंने निकाला था डिस्टेंस फॉर्मूला से, वैसे भी आप निकाल सकते हो। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, किसी जगह के पॉइंट दे रखे हैं, किसी मोहल्ले के पॉइंट दे रखे हैं, कोई लोकेलिटी है, ठीक है, और वहां पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आप चाहे वो मीटर में यूनिट हो, किलोमीटर में यूनिट हो, चाहे वो ग्राफ के अंदर हो, हम हर किसी का डिस्टेंस जो है वो इससे जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं यस वी फाइंड द डिस्टेंस between town A and town B with the help of डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो मैंने इसका आंसर जो है वो कितना निकाला था 39 यूनिट्स निकाला था ना, तो 39 यूनिट था उसमें। तो जब टाउन की बात आएगी तो यहाँ पे 39 किलोमीटर कर लेना, ठीक है। ये आपका 39 किलोमीटर हो जाएगा बच्चों, और इसमें कुछ नहीं है। हाँ एक तरीका और भी हो सकता था, ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि देखो आप ये देख रहे हो कि ये राइट एंगल ही बन रहा है, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से मैंने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आप लोगों को बता दिया कि इसका जो है वो पॉइंट जो है वो ये आएगा बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।